रात का वक्त था, चांदनी मध्यम थी और हवा में खौफ की सरगोशियां थीं। आसिम और इसके दोस्तों ने गांव के बाहर मौजूद एक पुरानी हवेली में जाने का फैसला किया। गांव वाले हमेशा कहते थे कि वहां कोई आसिब रहता है, मगर जवानी के जोश में इन्होंने उन बातों को मजाक समझा। जब वो हवेली के अंदर दाखिल हुए तो हर तरफ गर्द और सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और छत से लटकते हुए मकड़ी के जाले माहौल को मजीद डरावना बना रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने दीवार पर हाथ मारा हो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर कोई कुछ न बोला। ये बस हुआ का असर होगा, आसिम ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक साया अचानक इसके सामने नमूदार हुआ। साए की आंखें सुर्ख अनगारों की मानिंद दहक रही थीं। पूरे कमरे में सर्दी की लहर दौड़ गई। चलो यहाँ से, अहमद चलाया, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। दीवारों पर आहिस्ता आहिस्ता खून के धब्बे उभरने लगे और एक नहीफ मगर दहशतनाक आवाज सुनाई दी। ये जगह मेरी है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। आसिम ने कांपते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक पुरानी बोसीदा औरत की शबीह इसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। इसके चेहरे पर गहरे जख्म थे और इसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए? वो सरगोशी में बोली, मगर इसकी सरगोशी पूरे कमरे में गूंज रही थी। आसिम और इसके दोस्तों ने चीखते हुए दरवाजा जोर से खींचा और अचानक वो खुल गया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, वो औरत और साया दोनों गायब हो गए। गांव वापस पहुंचकर जब इन्होंने ये कहानी सुनाई, तो एक बूढ़े बुजुर्ग ने आह भरी और कहा, ये हवेली पहले भी कई जवानों को निगल चुकी है। तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदा वापस आ गए। तब आसिम को एहसास हुआ कि कुछ जगहों पर कदम रखने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना होता है, और वो जगह भी ऐसी ही थी।